ये ये प्यार, तो ऐसा प्यार जो दूर है तब अच्छा लगता है, आप जो बोल रहे हो वो मुझे सुनना नहीं है। तो इट्स लाइक दैट कि मुरली मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली बाबा से प्यार नहीं है, उनको सिर्फ साइलेंट अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि दिस इज रॉन्ग, मतलब उनको साइलेंस अच्छा लगता है। जिसको बाबा से प्यार होगा ना, तो जहां बाबा से प्यार होगा, मुरली और बाबा से मिलना, जो द्वापर कलयुग की आत्माएं हैं, उनको भी मतलब परम धाम तो वो भी रहती है, और हम आत्माएं भी परम धाम जाती है अभी, और बाद में भी जाएगी। तो हमारा परम धाम जाने का फर्क क्या है कि हम परम धाम में रहने वाले को प्यार करते हैं, और द्वापर कलयुग की आत्माएं परम धाम सिर्फ जाना चाहती है, उनको बाबा से कोई प्यार नहीं है। ऐसा है ना, ये तो क्लियर है, क्योंकि वो तो द्वापर कलयुग में आई है, उनको क्या प्यार है बाबा से। वो वहां जब थी तब डोरमेंट स्टेज है, वहां तो पहचानते ही नहीं थे, और उसके बाद यहाँ आने के बाद तो फिर वो धर्म आदि में लग गए, और संगम युग में बाबा को पहचानने का टाइम है। तो जिन्होंने संगम युग में बाबा को पहचाना, उसी को तो बाबा से प्यार होगा, और वो फिर सतयुग की आत्मा होगी। तो इसलिए हमें साइलेंस, और साइलेंस में रहना, ये कोई बहुत समय तक रह नहीं सकता है, ज्यादा समय। प्यार में हम महीनों बिता सकते हैं, साइलेंस में महीनों नहीं बिता सकते। साइलेंस कभी कभी ईटिंग हो जाती है। तो जहां प्यार होगा वहां पीस होगा ही। इसलिए हमारा रूखा प्यार नहीं है, हमारा समझ के साथ प्यार है। तो मुरली मतलब समझ, और फिर योग, मुरली के बाद मतलब मिलना, समझ करके मिलना बाबा के साथ, ये है मेडिटेशन। इसको मेडिटेशन कहते हैं। तो अभी हमने जैसे बाबा के साथ, क्योंकि मुझे जैसे सपोज मिलना है इतने बड़े से या इतनी पावरफुल आत्मा से, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि वो क्या है, कैसा है। नहीं तो ये मिलना कैसे होगा, ना मुझे स्टेटस पता है, ना उसके बारे में कुछ इतना पता है। तो मुरली से पहचान होगी बाबा की कि व्हाट काइंड, क्या लेवल है बाबा का। जैसे अगर आपको दादी से मिलना है, आपको खाली ठीक है स्टेटस पता है, लेकिन दादी की जो लेवल है वो पता ही नहीं है किस लेवल की है। तो हम बातचीत भी कैसे करेंगे, कैसे हो दादी, ठीक हो, ये कोई बातचीत तो नहीं होती ना इतने पावरफुल आत्मा से। तो अपनापन भी हो, लेकिन लेवल भी पता हो। तो मुरली से हमें पूरा लेवल पता हो, इसलिए मुरली का एक वर्ड भी एकदम, जब मुरली स्टार्ट होती तब से मुरली सुनना मतलब एक्चुअल मुरली सुनना होता है, बिकॉज फिर हमको पता चलता है बाबा का। मुरली एक वर्ड भी मिस नहीं हो। तो मुरली और योग फिर कनेक्शन है। लोग सोचते आते हमको मेडिटेशन कराओ, मेडिटेशन कराओ, क्योंकि एक्चुअली मेडिटेशन उनको लगता है साइलेंट में बैठ जाओ, शांति चाहिए। शांति, लेकिन प्यार के बिगर शांति नहीं हो सकती। तो हमारा बहुत, इसलिए हमारा भक्ति और ज्ञान मिक्स है, ओनली ज्ञान नहीं है, भक्ति एंड ज्ञान। भक्ति योग भी है, इसमें 5 योग आते हैं ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, समत्व योग, संन्यास योग। भक्ति मतलब 5 थिंग्स: लव, प्यार, रिस्पेक्ट, फेथ, डिवोशन, डेडिकेशन। तो यही भक्ति योग है। तो बाबा के साथ जैसे हमने स्टार्टिंग में बाबा के साथ बैठे, बाबा के साथ बातें की, और फिर बाबा से शक्ति ली, सेकंड टाइम, सेकंड डे कि केवल बाबा से शक्ति आ रही है। और फिर कल जैसे हमने किया था संस्कार परिवर्तन, तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है संस्कार भस्म का। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे इसको, जो भी संस्कार होंगे डीप रूट, इट्स लाइक दाग है आत्मा में, वो दाग है
दाग का एक दिन आप बहुत कितना पुराना दाग है, आप कितना भी हाईएस्ट डिटर्जेंट करो, लेकिन पुराना दाग है, कभी कपड़े को भिगो के रखना होता है, फिर उसको मिटाना होता है। तो इसी तरह उसको हम रखते हैं, मतलब बाबा की किरणें आती है, तो वो पुराना संस्कार, क्रोध का दाग है। अब यहाँ तो केवल चलो 1-2 महीने का दाग होगा कपड़े में, आत्मा में तो जब से जन्मे तब से अटैचमेंट का दाग है, मोह की आदत है। जब से जन्मे तब से इरिटेशन की आदत है, हर्ट होने का संस्कार है। तो जन्मों का संस्कार, और ये तो इस जन्म की बात नहीं है ना, 2500 साल के संस्कार। तो इसलिए योग के बिगर ये संस्कार जाएंगे नहीं हमारा। डीप रूटेड संस्कार, तुरंत कोई बात हुई ना फील करना, तुरंत कुछ बात हुई ना अनुमान लगाना, बड़े ऐसे संस्कार है। तो योग से वो सारे, आप कहेंगे कि मैं एंगर के लिए योग लगाऊंगी तो एंगर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ दाग। अब आप कपड़ा भिगोते हो तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, लेकिन अगर पूरा कपड़ा तो भिगोगे ना तो सारा ही जाएगा ना उसमें। इसी तरह हम जब बाबा से योग करते तो सारे संस्कार जाते हैं उसमें, कोई भी ऐसे संस्कार है, इसलिए हमारे में चेंज आ जाता है। तो आप जब, अभी तो आप घर में हो, जब सेंटर पे जाओगे, मिलोगे भाई बहनों से, तो सबका ये अनुभव है, हम क्या थे क्या बन गए, फेस लिफ्टिंग हो जाती है। तो दिस इज व्हाट इज मेडिटेशन। और अब फिर फोर्थ है विकर्म विनाश। आत्मा में जन्मों के संस्कार है और जन्मों के विकर्म। अभी इसलिए आज का मम्मा का जो सुना आपने, बहुत इम्पोर्टेंट था। कर्मों का खाता कैसे बन जाता है कि अगर मैं कर्म कर रही हूँ, आपको वेस्ट थॉट चल रहा है मेरे कर्म के कारण, ये मेरा आपके साथ का अकाउंट है क्लियरली। तो मेरा मतलब वो बोझ है, व्हाट इज कर्मों का खाता, वो बोझ है मेरा, इट्स अ बर्डन। तो कभी कभी हम कई ऐसे कर्म करते, कईयों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या इस तरह के कर्मों का बहुत चल किया ही करते ही रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं हो तो हमारे तो बहुत ऐसे कर्म है, संकल्प भी होते जा रहे हैं, ये भी तो कर्म है आत्मा के साथ। तो ऐसे कर्मों का बोझा, विकर्म का बोझा, इतना जो कर्मों का बोझा है, उतने एवजे में पुण्य कर्म तो नहीं होता है। और पुण्य कर्म मतलब योग से उसका सेटिस ये होगा, बाकी पुण्य कर्म किया वो एक अलग अकाउंट होगा। ये नहीं मैंने इतना सारा पाप कर्म किया और इतना पुण्य, इट्स लाइक जैसे हम लोग एक होता है ना कंपनी में, हम एम्प्लॉइज को सैलरी ठीक से नहीं देते हैं उनको, मतलब ऐसे थोड़ा कंजूसी से काट कसर करते हैं, और यहाँ फिर हम दान में करें, मतलब जो नजदीक है उनको हम नहीं करते, और फिर हम कहते पुण्य का खाता दे दे। तो ठीक है, यहाँ एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ, पुण्य का खाता यहाँ बढ़ेगा, बट इन आत्माओं के साथ जो मैंने इनजस्टिस की, वो पाप कर्म भी चलेगा। लेकिन ये है कि जितना ये पाप कर्म हम करते रहे और ये पुण्य का काम करते रहे, तो एक नया अकाउंट हो रहा है। ये पुण्य के काम से ये होगा कि हमें थोड़ा रियलाइजेशन होने में हेल्प हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि वो सेट ऑफ हो जाता है। तो ये अलग कर्मों का चैप्टर है, वो एग्जाम्पल है कि ऐसे हमारे विकर्मों का बूझा बहुत है। जब तक ज्ञान नहीं मिला और कुछ नहीं, हम कर्म ये सोचते हैं ना, जो शरीर से किया, इधर जो क्रिएट कर रहे हैं सारा कर्मों का खाता है। इसलिए ध्यान यहाँ रखना पड़ता है। कर्मों में तो बहुत इजी है कि यहाँ मैंने किसी के लिए संकल्प नहीं चलाया, कोई मेरे लिए नहीं चला रहा हो, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसलिए हमारी 6 जून की मुरली अगेन स्टडी करो कि 95% आत्माओं से मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऐसे विक्रम का बोझा आत्मा में हो सकता है बहुत चल रहा हो, कितने जन्मों का चल रहा है, इस जन्म में याद आता है ऐसे विक्रम किए हमने, हो ही जाता है।
तो इस तरह से बहुत सारे विकर्मों का बोझा है। तो क्या होगा, अगेन परम धाम मेडिटेशन। तो जितना हम योग करेंगे परम धाम बाबा के साथ, बाबा के पास जाते हैं, अगेन द सेम प्रोसीजर, सारा प्रोसीजर सेम है। और फिर जैसे जैसे बाबा की शक्ति, बाबा की किरणें 3 काम करती है, शक्ति भी आती है, संस्कारों का शुद्धिकरण भी होता है, विनाश भी होता है, और विक्रम भी विनाश होता है। तो मतलब इट्स लाइक बहुत बड़ा एक हमारे लिए अचीवमेंट है कि बाबा की शक्तियाँ मेरे में आती जाए। तो वो शक्तियाँ मुझे प्रेजेंट में हेल्प करती है, संस्कारों का विनाश मुझे मेरे कर्मों में हेल्प हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल है वो संस्कार, तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी। और विक्रम विनाश मतलब मेरा बर्डन कम। भारीपन, मन में जो भारीपन बार बार आ जाता है उसका मेन कारण भी है बहुत बोझा है। जैसे इधर बोझा होता है ना, हैवीनेस लगती है, कई बार हम कहते हैं बड़ा हैवीनेस है हार्ट का, तो ये बहुत सारे विकर्मों का बोझा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे बाबा की शक्तियाँ, बाबा की पावर्स मेरे साथ जाएगी, मेरे वो तीनों काम होते जाएंगे। और उसके लिए हमें सिर्फ बाबा के पास रहना है। एकाग्रता हो जाती है, धीरे धीरे होती जाएगी, और अच्छा लगने लगे, क्योंकि ओनली साइलेंट का मेडिटेशन होगा ना, हम ज्यादा 1 सेकंड जाएंगे फिर आ जाएंगे, 10 सेकंड ऊपर 10 सेकंड नीचे, उसमें प्यार नहीं है। प्यार में हम बहुत समय तक बैठ सकते हैं किसी के साथ, जहाँ प्यार नहीं होता है ना, वहाँ साइलेंट में हम बहुत समय बैठ नहीं सकते। तो साइलेंट थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, प्यार तो बहुत समय चलता है। तो बाबा से जब हमारा प्यार होता है ना, और प्यार कैसे होगा बाबा के साथ, किसी के साथ प्यार कैसे होता है, रोज रोज मिलते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लव, हम सभी अनुभवी होंगे कैसे प्यार हुआ। आज हम आपसे मिलते हैं, बहुत समय, मतलब पहले शायद नाम सुना होगा या जो भी, और 1-2 महीने हो गए शायद, आज कितना हो गया, हाँ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए। तो अब जो हमारे प्रति आपकी भावना है और हमको भी आपके प्रति है, और 2 महीने पहले फर्स्ट डे जो मिलते थे, फर्क है दोनों में? क्या फर्क है अभी इसमें? 2 महीने में क्या फर्क हुआ कि हमको एक दूसरे के बारे में पता चलने लगा, और रोज रोज मिलने से वो एक स्नेह डेवलप हो जाता है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ लव, प्यार का ये प्रोसीजर है। तो जितना हम रोज रोज मिलते हैं बाबा के साथ, मुरली इज माई मिलन, मुरली मिलन भी है, मुरली समझ भी है, तो फिर बाबा से प्यार होता है। फिर जब हम बैठेंगे बाबा के पास, तो बातें होगी, जो चीज से, जैसे अभी सपोज कोई एक्टर की फिल्म हम देखते हैं, तो अच्छे से देखा, उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उसमें, ये वो। अब जब आप एक्टर से सामने मिलोगे, तो फिर क्या होगा, उसके वो उसके बारे में बातें होगी ना, कि अरे वो, क्योंकि उसका भी दिल व जान से उसने एक्टिंग की थी और आपने भी देखा, तो देयर इज सम कंटेंट टू स्पीक जब हम मिलेंगे। तो इसी तरह हम बाबा से मिलते हैं, बाबा ऐसा है, बाबा ये है, बाबा आज की मुरली में बाबा आपने बहुत अच्छी बात कही, बाबा कोई बाबा की बातें हम कह सकते हैं, या बाबा ये बात हुआ, बाबा मुझे अभी जो आपने कहा है ना, मुझे ऐसे करना है, मतलब इट्स अ टॉक बाबा के साथ। तो लविंग टॉक, ये भी लव है। लव मतलब क्या, लविंग टॉक है। तो इस तरह से जब हम कंटिन्यूअसली करते रह जाते हैं और बाबा के पास रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बाबा की किरणें हमारे, इट्स लाइक सन के अंडर में रहो तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो कीड़े जाएंगे ही जाएंगे, निकल ही जाएंगे। तो विक्रम विनाश होंगे ही होंगे। परम धाम योग ही सबसे बेस्ट योग है, मतलब ओनली योग है जो विक्रम को विनाश करते हैं, क्योंकि विक्रम एक ऐसा बोझ है, जो जब दो ही चीजें हैं विकर्मों के लिए, योग बल और भोग बल, या तो भोग के खत्म करो या फिर योग से, नो अदर चॉइस।
परमात्मा ने क्लियरली कह दिया, चाहे गीता में भी आप देख लो, मतलब जो द्वापर युग की गीता है कि योग बल नहीं तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इतने सारे हमने जो विक्रम किए हैं, संकल्प, बैठे बैठे खुद के चले उसके चलाए, अगर इसको भुगतना पड़े तो पता नहीं कितने पनिशमेंट होना पड़ेगा। तो ये पनिशमेंट से अगर बचना है, अभी योग बल कर लो। और पनिशमेंट तो आनी ही आनी है, कोई भी कर्मों से छूट नहीं सकता, ये लॉ है। नहीं तो ऐसे तो बहुत हो जाए, फिर खाली भगवान से प्यार हो, कर्मों से छूट जाए। ब्रह्मा बाबा की भी संपूर्ण अवस्था हम क्यों कहते, क्योंकि उस आत्मा का किसी के साथ कोई भी अकाउंट लास्ट तक अब रहा नहीं, तब वो आत्मा मुक्त हो गई, अर्थात वापस उसका जन्म इस जीवन, इस कलयुग में नहीं आया। तो विक्रम आत्मा का योग बल जितना होगा, जो मुझे अदरवाइज भोग के खत्म करना है, वो केवल योग से खत्म होता जाएगा। ओनली योग करते जाओ। इसलिए कभी भी कोई योग मतलब क्या, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो योग बल, और योग बल अर्थात जो बोझा है वो ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये जब हम योग करते, विशेषकर अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन 4 बजे, एक्चुअली वो टाइम बहुत वैल्यूबल है। और 4 बजे इज बायोलॉजिकली इट्स बिलीव्ड कि 4 o'clock पिनियल ग्लैंड जो हमारा होता है वो एक्टिवेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, और पिनियल ग्लैंड आत्मा के एकदम नजदीक का ग्लैंड है। वो स्पिरिचुअली उसको अवेकन्ड मानते हैं, उस पिनियल ग्लैंड को। उसका टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग का टाइम है। तो क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग जब हम बाबा कनेक्ट करते हैं बाबा के पास, तो इतनी शक्ति मैं बाबा से ले लूं आत्मा में, तो आत्मा कहाँ है, शरीर में यहाँ रहती है। तो आत्मा अगर इतनी शक्ति ले लेती है, पावर, तो वो पावर वो पूरे मस्तिष्क में जा सकता है। इट्स अ ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। और वो ब्लिस जब मस्तिष्क में जाएगा, ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम, तो वो पूरे बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, सारा इमोशंस का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। आई थिंक सो, ये सब हम जानते हैं, हार्मोनल चेंजेस का कारण भी पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। तो खैर वो मेडिकली, तो इसलिए ये 4 o'clock जब हम योग करते हैं, हमारे हेल्थ के लिए दी बेस्ट टाइम है। और सेकंड है 4 बजे वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत वेला। एक्चुअली स्पेस साइंटिस्ट आता था हमारे पास, तो हमने जो फर्स्ट कोर्स कराया था वो एक स्पेस साइंटिस्ट था, स्पेस वेरी रेप्यूटेड, मतलब पूरा। तो उसने बहुत, उसकी डिस्कवरी और रिसर्च रही, बोला 2 to 5 इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टर्ब्ड टाइम, साइंस में मानते हैं 2 से 5 बजे तक का। और उसमें भी 4 से 5 हाईएस्ट टाइम माना जाता है। तो इसलिए इवन साइंटिफिकली द लीस्ट डिस्टर्ब्ड टाइम 2 to 5 है। इसी तरह भक्ति मार्ग में भी उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हाई, इससे बियॉन्ड कोई अच्छा मुहूर्त ही नहीं होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। मतलब ये वाला मुहूर्त ऐसा है, कभी भी ये बेस्ट ही है। बाकी टाइम तो अगर इनॉग्रेशन करना हो तो मुहूर्त देखना पड़ता है, 4 बजे कोई मुहूर्त की जरूरत ही नहीं। मतलब वैसे ही तो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात कहते देवताएं इस समय, जैसे नुमा शाम 6:30 से 7:30 और 4 से 5, देवताएं जैसे विचरण करते हैं, माना जाता है ऐसा। और तो इसीलिए भक्ति में भी इस टाइम का बहुत महत्व है। और अदरवाइज भी अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए, चाय वाला, दूध वाला नहीं, हाँ, दूध वाला, कचरे वाला, या क्या है, और सारे सारे ये जो वालाज है ना, ये सब 5 बजे के बाद आते हैं। उसके पहले क्या है, आपका अपना टाइम है। और इवन जो घर वाले हैं ना,
वो भी 5 बजे के बाद है, 4 बजे कोई जनरली घरवाला में भी नहीं आता है ना कोई के घर। तो इसलिए एक्चुअली हम सब के लिए जो अनडिस्टर्ब्ड टाइम है वो 4 बजे का है। तो अगर हमें रियली अपने अपने से प्यार है, अपने लिए कंसर्न है, क्या केयर है, तो ये वाला टाइम हम मिस नहीं करें। 4 से 5 का टाइम अमृत वेला, योग का टाइम। आप जब बाद में सेंटर पे जाएंगे, बाद में आप लोग को मधुबन ले जाएंगे, आप देखना मधुबन में 4 बजे ऐसे लगता है जैसे कोई 8 बजे हो। सब के सब वाइट ड्रेस पहन के बाबा के कमरे में योग करने जाते हैं ऑफिशियली सब लोग। और फिर उस समय ऑफिशियल योग करना है, ऐसा नहीं उठ के बैठ गए बेड पे, वो कोई योग नहीं होता है। आप किससे मिलने जा रहे हैं? भगवान से मिलने जा रहे हैं। इट्स कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। और पर्पस हमारा क्या है? हॉस्पिटल में जाते इतना खर्चा, वो जो पनिशमेंट बाद में मिलना है, बिजनेस का पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट के कितने सारे मेथड्स है विकर्मों का, इतने सारे पनिशमेंट केवल हमको योग से खत्म हो जा रहे हैं। ऐसों के लिए अगर मुझे स्नान करना पड़े, अभी तो गर्मी का मौसम है, कपड़े चेंज करना पड़े, कुछ महंगा है। क्योंकि जब हम ये करते हैं तब हम बहुत फ्रेश होते हैं। तो इस कारण भी हम अमृत वेला ये बेस्ट टाइम माना जाता है योग के लिए। और हम जहाँ हम अच्छे मतलब ये सब इजीली, मतलब फ्रेश भी हो, ऐसा भी नहीं तो इतना सा 5 मिनट 10 मिनट लगता है, उसके पहले उठ जाओ और फ्रेश हो, ड्रेस चेंज करो। फ्रेश ड्रेस, ये नहीं कल मतलब वैसा वाला ड्रेस, फ्रेश ड्रेस पहन के अब बाबा का, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है बाबा का चित्र होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही हम किसी पॉइंट को, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पे योग कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, जैसे मुझे याद करना है तो मेरा कनेक्टेड पिक्चर आपके सामने होगा ना, तो हेल्प हो जाती है। इसी तरह अगर बाबा का ट्रांसलाइट का पिक्चर है आपके पास, सेंटर्स होंगे जहाँ जो, अगर यहाँ नजदीक में नहीं है तो वहाँ सेंटर से आप जरूर ये पिक्चर ले लें। तो बाबा का पिक्चर, और फिर वो लाइट होती है, और फिर लाइट चालू होती है, पॉइंट पर लाइट होता है। तो जैसे पीछे आप देख रहे हैं बाबा का ये पिक्चर है, तो फिर हम ना पॉइंट पर जैसे एक वातावरण बनता है पिक्चर से। तो एक ये इम्पोर्टेंट है कि पिक्चर हो सामने। मतलब इसमें कोई भक्ति या अंधविश्वास की बात नहीं, लेकिन ये हेल्प है हमारे लिए। तो एक तो ये भी रीजन है कि हम एक पिक्चर लेते हैं मेडिटेशन में। और फिर उसके बाद ये सब तैयारी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आंखें खोलकर योग करना। हम्म, बेशक चैलेंजिंग है, समथिंग डिविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पैटर्न मेडिटेशन का, थोड़ा डिविएटिंग जरूर है। और यही एक योग है जो ओपन आइड मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी इसका योग फेमस है, ओपन आइड मेडिटेशन। वैसे हमने ये सब डिटेल्स कवर की है 3rd या 4th डे ऑफ राजयोगा मेडिटे फाउंडेशन कोर्स में। सार रूप में जब हम आंखें खोलकर योग करते हैं तो हम एक्चुअली ये कर्म योग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर आदत है बंद करके करने की, तो पूरे दिन हम बिल्कुल योग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुपचाप आंखें बंद करेंगे तभी बाबा के साथ कनेक्ट होंगे। तो पूरे दिन कर्म योग होगा नहीं। अगर पूरे दिन हमारा कनेक्शन रहा नहीं, तो जब हम बैठेंगे तो वही याद आएगा जो पूरे दिन कर रहे हैं। सो टू मेंटेन द मेडिटेटिव मैन इन मी, हम आंखें खोलकर योग करते हैं। और दूसरा है, वैसे भी आंखें बंद करके हम ज्यादा समय कनेक्ट कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। अब देखो, आज अभी आप हमसे सुन रहे हो, आंखें बंद करके सुनो और आंखें खोलकर सुनो, इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। आंखें खोलकर, आंखें बंद करके कंसंट्रेशन नहीं होती है। कंसंट्रेशन के लिए आंखें खोलना होता है। तो इस कारण हम आंखें खोल, क्योंकि आंखें बंद करने से थोड़ा समय 5-7 मिनट अच्छा कंसंट्रेशन होगा। फिर अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है ना पूरे दिन की, पूरे जीवन की, वो सारा डिस्प्ले होता जाएगा माइंड रूपी स्क्रीन पे। और आधा घंटा बीत भी जाएगा, अच्छा हो गया, 4:45 तो बज गया।
तो इस कारण हम आँखें खोल कर योग करते हैं, ताकि जो सामने दिखाई देता है एटलीस्ट उसके बारे में तो चिंतन चलेगा। हम बाबा की फ़ोटो ट्रांसलेट कर रखते हैं तो उसके कनेक्शन में होता है, नहीं तो अंदर जो बहुत सारी बातें हैं, वो चलता रहता है। इस कारण एक तो ये रीज़न है। और धीरे-धीरे जैसे आप आँखें खोल कर करते जाएँगे, आपको बहुत नेचुरल होगा। आँखें बंद करना बल्कि मुश्किल होगा। ये थोड़ा पैटर्न चेंज करने में लगेगा टाइम, थोड़ा-सा, और करते जाएँगे, अब ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है। बल्कि होगा ही नहीं आँखें बंद करके, ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, बी इट्स नॉट कि हम वैसे आँखें वाइड ओपन करें, इट्स लाइक थोड़ा भले अ, कम खुली रखें, ऐसा हो। और फिर धीरे-धीरे मतलब आपको मैटर भी नहीं करेगा कि आँखें कैसे खुली रखें, बिल्कुल योग नहीं होता है। हम आँखें खु अब कोई कहता है कि एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। हम सब सामने बैठे हैं अभी, एक-दूसरे से हम देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रही हूँ, आप भी मुझे देख रहे हो। लेकिन क्या चांसेस है कि कुछ और बात याद आ जाए और आप 5-7 2-4 मिनट पॉइंट्स याद ना हो, खिसक जाए, पॉसिबल है ऐसा? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इसका मतलब सामने मैं अगर आँखें खुली है, वो व्यक्ति सामने दिखाई दे रहा है, तो भी मन जा सकता है, तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि कि आँखें खुली होने से हम कहीं भी हमारा मन नहीं जाएगा, जा सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन कोई आँखें खोलने से नहीं, आँखें खोलने के बाद भी कंसंट्रेशन नहीं होती है। तो इस कारण ऐसा, ये जो हम सोचते हैं कि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है अगर आँखें खोलते हैं। हम बोल रहे हैं, आप कान में लगा के रखे, फिर भी मन चला जाता है। तो चांसेस तब भी है। तो इस कारण हम आँखें खोलकर योग करते हैं। आँखें बंद करके नहीं करते कि एक तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और वी वांट टू चैलेंज आवरसेल्फ। ये आँखें बंद करके एस्केपिज़्म फिलॉसफी है कि आँखें बंद कर लो। क्योंकि साधु महात्माओं ने इसलिए किया क्योंकि एस्केप करना था उनको, इसलिए आँखें बंद करो। आँखें खोलना बहादुरी की निशानी है। आँखें खोलना प्यार की निशानी है। तो इस कारण हम आँखें खोल कर योग करते हैं। आप ट्राई करो। अब जैसे अगर आँखें खोलते हैं, सामने बहनें हैं और रेड कलर का लाइट है, शिव बाबा है, और उसमें भी आप कहेंगे कि मन लगता नहीं है, तो जब बाहर हम बैठे हैं सबके साथ, फिर मन लग सकता है योग में। अभी तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, व्हाइट ड्रेस है, कोई तरह बहुत सिंपलिसिटी है, सामने बाबा है, तब तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है ना। तो यहाँ ही हम नहीं लगा सकते मन, तो फिर हम जब कर्म करते उस समय मन कैसे लग सकता है बाबा की तरफ? इसलिए हम ट्राई करते हैं, चैलेंज करते हैं अपने आप को। करें? अब क्लियर हो गए सारे कंसेप्ट्स? कोई डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चंस? सब क्वेश्चंस क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी तक योग के सारे पहलू क्लियर हो गए? ओके, चलो फिर हम अभी योग करेंगे। बाकी अ, अब इसके बियॉन्ड तो अब प्रैक्टिस करना होगा। आप थोड़े दिन और प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप पूछेंगे। तो हमारा मेन मेडिटेशन का पार्ट तो आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है एंजेलिक मेडिटेशन, फरिश्ता स्वरूप का योग। लेकिन उसके लिए थोड़ी और मैच्योरिटी चाहिए ज्ञान की। आप थोड़े दिन और मुरली सुनोगे, उसके बाद हम एंजेलिक मेडिटेशन करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी मच इमेच्योर अभी ये एंजेलिक मेडिटेशन करना। ये थोड़ी हायर लेवल का है। वो नेक्स्ट डिपेंड करेगा आपका कैसे, ये मेडिटेशन कैसे जा रहा है, उसके बाद वो हम करेंगे एंजेलिक फरिश्ता मेडिटेशन। एंजेलिक स्टेज जिसको कहते हैं, फरिश्ता स्टेज। तो वो एक लेवल है, वो स्टेज है। तो अभी तो पहले बाबा से बहुत प्यार, मुरली से समझ, ये हमें करना होगा। क्लियर? ठीक है, अब योग लगेगा।
कोई क्वेश्चन नहीं। और अब तो फिर जैसे प्रैक्टिस है, ड्राइविंग की बेसिक बातें बता देते, फिर उसके बाद जितना जितना ड्राइविंग करते तब प्रैक्टिस होती है ना ऐसा। हाँ जी, पुष्पावन बोल रहे हैं। वैसे तो लंबा ही हो गया, बट क्योंकि हमने किया हुआ है 2 दिन, तो 7 मिनट्स करते हैं हम। फास्ट चलते हैं बाबा के पास। ट्राई करेंगे आंखें खोलकर। आंखें खोलते हैं तो हम इधर पॉइंट जो बहन करा रही होती हो उसकी भ्रुकुटी में देखते हैं हम। जस्ट टू सिचुएट योर सेल्फ ऑन दिस, ताकि उसके बाद फिर संकल्प तो वही करना है। अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा समझे। मैं ज्योतिर्बिंदु फील करे। डायमंड चमक रहा है, दिव्य प्रकाश भ्रुकुटी के बीच में। अब मैं आत्मा शरीर से अलग हो रही हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र को यूज कर रहे हैं हम, विजुअलाइज कर रहे हैं। शरीर से अलग आत्मा उड़ रही है, ज्योति उड़ रही है। थोड़े दूर हो जाए, देखे शरीर को। अब मैं आत्मा उड़ रही हूँ, दिव्य प्रकाश बाहर निकले। रॉकेट से भी तेज गति है आत्मा की। आकाश के भी पार, बादलों के पार। ऊपर अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बियॉन्ड हो गई। चांद सूर्य से भी पार, ग्लोब दिखाई दे रहा है। पूरा स्थूल दुनिया एक ग्लोब, सूक्ष्म दुनिया में पहुंची।
अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा जहाँ भी रह रहे हैं, और अब उसके ऊपर परम धाम उड़ते हुए दिख रहा है, उल्टा झाड़। और अब परम धाम पहुंच गई। सामने शिव बाबा, ज्योतिर्बिंदु। मैं ज्योतिर्बिंदु, बाबा ज्योतिर्बिंदु। दृष्टि मिलन, बड़ी शक्तिशाली दृष्टि से बाबा मुझे देख रहे हैं। बाबा को देखती जा रही हूँ। बिलीव नहीं हो रहा है, भगवान के सामने बैठी हूँ। मेरे पिता शिव बाबा, बाबा की दृष्टि जैसे शक्ति की किरणें आ रही हैं। पावरफुल किरणें। मेरे में सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मेरे में शक्ति भर रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा प्यार का सागर, शांति की असीम, प्यार की असीम किरणें मेरे में समाती जा रही है। बाबा को दिल का हालचाल सुना दे। बाबा, ऐसा हुआ। बाबा, ऐसा हुआ।
अब मन साइलेंट। प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा जैसे रूहानी प्यार इंजेक्ट कर रहा है। बाबा से शक्ति लेकर अब मैं आत्मा, बाबा दिल यही कर रहा है कि आपके पास बैठी रहूं, पर थोड़ा कर्मयोग करके फिर आपके पास ही बैठेंगे। ओके बाबा। और बाबा को महाज्योति धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से निकल रही हूँ। और वहां से निकलते हुए अब नीचे की तरफ सूक्ष्म वतन आया और नीचे फिजिकल वर्ल्ड, वापस आवाज की दुनिया में पहुंचे। आ गए अब शरीर के पास, शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। भ्रुकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हो गए। यादें हैं, अभी अभी मिल के आए हैं बाबा से। इसी यादों में अब भोजन खाएंगे, बनाएंगे। कर्मयोगी। ओम शांति।